घोड़े पर सवार होकर भागते ये हैं छतरपुर के एक थाना प्रभारी दीपक यादव। थाना प्रभारी दीपक यादव ओरछा रोड थाने में पदस्थ हैं और पिछले दिनों में घोड़े की सवारी करते हुए नजर आए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपनी लंबी मूंछों के लिए पहले ही प्रख्यात हो चुके दीपक यादव ने घोड़े की जिस रफ्तार में सवारी की, उससे कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग इसे खतरनाक स्टंट भी मान रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने इस मुद्दे पर थाना प्रभारी दीपक यादव से बातचीत की। आप पिक्चरों में, पुरानी फिल्मों में देखा करते थे कि जब वाहन नहीं हुआ करते थे तो घोड़े पर सवार होकर अपराधियों को पकड़ने के लिए लोग घोड़े की रेसिंग के जरिए अपराधियों तक पहुंचते थे। लेकिन एक सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि छतरपुर के ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव का है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल रहा है, जिसमें देर रात्रि वह घोड़े पर सवार होकर के फोर लाइन पर निकले और राहगीरों के द्वारा उस वीडियो को मोबाइल में कैप्चर कर लिया और जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दीपक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ये अनुभव क्या बोलता है जी? कुछ नहीं, कल एक घोड़ा मिला था तो उसको प्रयास किया, थोड़ा बहुत चलाना जानते थे पहले से, काफी अच्छी स्थिति में था, वो हष्ट पुष्ट था, दौड़ाने का प्रयास किया, अच्छा दौड़ा। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा गया है कि आपकी कई वीडियो पहले भी इस तरह की देखी गई जिसमें आप थाने के अंदर कोई व्यक्ति यदि लेके आया तो उसको आप ट्राई कर रहे हैं, घोड़े की जो लगाम उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्रयास, जब पांचवा प्रयास था, पांचवा प्रयास में एक सफल प्रयास और अच्छा दौड़ा। तो क्या आपने कभी पहले दौड़ की है इस तरह की? नहीं, ये तो अपने थानों पे रहते हुए ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि रहते हैं, बहुत से पशुपालक हैं जिनके पास घोड़े होते हैं। कभी कभार कहीं अच्छा लगा या कोई प्रेम से आया तो उसने कहा, अपन ने उससे निवेदन किया, उसने दिया, अपन ने चलाने का प्रयास किया, सीख गए ऐसे धीरे धीरे। जैसे कि देखा जाता था कि पहले जो घोड़े की जो लगाम होती है उसको पकड़ने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि जब वो दौड़ता है तो उसमें अच्छी पकड़ की जरूरत होती है। आपका ये जो अनुभव पहली बार का था, क्योंकि इस तरह से रेसिंग का, वो अनुभव क्या था? घोड़ा भी मित्र के समान है। कई युद्ध इतिहास में एक ऐसा जानवर है जिसने शायद जितना युद्ध में मानव ने अपना रक्त बहाया होगा, उतना इस जानवर ने भी अपना रक्त बहाया है। तो वो तो जब उसके साथ बैठते हैं तो एक मित्रवत, जब पीठ पे होते हैं तो एक मित्रवत व्यवहार होता है उससे, और सारी चीजें वो हम तो सिर्फ उसके सवार होते हैं, काम उसी का होता है। जैसे कि देखा जाता है कि आपके कुछ वीडियो भी वायरल हुए, आपके सोशल मीडिया पर एक कल रात्रि का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपका जो प्रयास रहा वह काफी सफल रहा। जब पुराने दौर में जब ये वाहन नहीं हुआ करते थे तो लोग इस तरह इस साधन का उपयोग, जैसे कहा जाता है कि जब पहले संदेश भेजने का कोई साधन नहीं था तो कबूतरों के माध्यम से, इस तरह से कई सुनी कहानियां रहती हैं। तो इसी तरह से घोड़े की कहानी है, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे इतिहास में एक हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक ऐसा जानवर है जिसने जितना रक्त मानव ने अपना बहाया है उतना ही युद्ध में इस जानवर ने भी अपना रक्त बहाया है। और पहले से ही है, जब संचार के साधन कम थे तो घोड़ा एक माध्यम था त्वरित संचार के साधनों का, और वर्तमान में अब वो चूंकि शादी विवाह का सिर्फ एक माध्यम रह गया है दूल्हे को घोड़ी चढ़ाने तक का, लेकिन नहीं, उसका काम बहुत है। और जब हम उसका उपयोग करते हैं, घोड़े की पीठ पर जब सवार होते हैं तो एक कॉन्फिडेंट देता है, एक ताकत देता है, एक अंदर से एक बहुत बेहतरीन अनुभूति होती है। जब आप बैठे थे घोड़े पे तो क्या डर सा लगा था क्या जब वो दौड़ा? नहीं, अब डर का तो विषय इसलिए नहीं था क्योंकि निरंतर प्रैक्टिस में है, थोड़ा बहुत जानते भी हैं। तो जब दौड़ता है और वो फिर वो अपने आप ही बता देता है कि वो आपको झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा। अगर झेलता है तो वो बढ़िया दौड़ता है, और नहीं झेलता है तो आपको नीचे उतार लेता है। तो आपके घोड़े की सवारी शानदार रही। हाँ, जैसे कि छतरपुर जिले में यदि कहा जाए तो लोगों का एक अनुभव रहता है, बोले दीपक यादव जी, बोले कौन से दीपक यादव जी, अरे बोले वो मूंछे वाले, तो एक ट्रेंड रहता था। तो अब घोड़े वाले व्यवसाय के नाम से भी जाना जाएगा। एक पुलिसकर्मी ऐसे भी है जो घोड़े की चाल, ऐसा नहीं, प्रेम से तो आदमी बहुत कुछ नाम रख लेता है, प्रेम से कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये चीजें क्योंकि आजकल ये चीजें कोई करता नहीं है, अपन यदा कदा कर लेते हैं तो लोग उस माध्यम से जानने लगते हैं। अब जैसे आपने मूंछों का भी कहा तो उतना शायद इतनी लंबी कोई नहीं रखता होगा, लेकिन मुझे शौक है या चेहरे पे अच्छी लगती है इसलिए रख लेता हूँ। आपके कुछ घर का बचपन का नाम है क्या? टीपू। टीपू। तो ये थे दीपक उर्फ टीपू, जो ओरछा रोड थाने में पदस्थ हैं और ये भी मूंछों के नाम से जाने जाते थे, अब घोड़े की सवारी के नाम से जाने जाएंगे। और घोड़े की सवारी को देखने का जो अंदाज सोशल मीडिया पर देखा गया, जो इनकी वीडियो बनाई गई राहगीर के द्वारा, वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थाने से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।